माली नहीं दिखे, तब तक कोई दिखा। भगवान ने उससे पूछा, क्या मैं फूल ले सकता हूं? माली ने कहा, सरकार बिल्कुल ले सकते हो आप फूल। अब भगवान फूल ले रहे हैं और जितने वृक्ष हैं वो सब फूल दे रहे हैं। मिथिला के जितने वृक्ष हैं सब भगवान के साले हैं, साले। अब आप कहेंगे साले कैसे हैं? ये वृक्ष कहां से पैदा हुए? धरती से। और सीता जी कहां से पैदा हुई? तो दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? हाँ, वृक्षों की भी बड़ी महिमा है हमारे यहाँ महाराज, बड़ी व्यवस्था है। वृंदावन चले जाइए, वहां के प्रत्येक वृक्षों से राधे राधे की आवाज आती है महाराज। प्रत्येक वृक्षों से जय श्री कृष्ण की आवाज आती है। वृक्षों की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। अब हम उधर नहीं जाएंगे वृक्षों की तरफ, नहीं तो कथा विषयांतर हो जाएगी। वृक्षों की ही व्याख्या करने में घंटे भर लग जाएंगे महाराज। इसलिए हम अपने मूल पॉइंट पर रहेंगे, अपने मूल प्रसंग पर। भगवान हाथ में दोना लिए खड़े हैं और जितने वृक्ष हैं ये सब भगवान के साले हैं। सब झुक झुक करके भगवान के दोने में फूल बरसाने लगे। वृक्ष फूल दे रहे हैं, राम जी फूल ले रहे हैं। ये जितने वृक्ष हैं सब भगवान के बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी फूल दे रहे हैं, प्रियतम फूल ले रहे हैं, साले लोग दे रहे हैं और जीजा जी ले रहे हैं। आपको काहे इतराज हो रहा है महाराज? वैसे ये साला शब्द इतना प्रिय शब्द है। वैसे तो ससुराल के सारे शब्द प्रिय हैं, किंतु साला इतना प्रिय शब्द है कि अगर कोई साला कहे खूब मन से, अच्छे मन से, खुशी मन से साला अगर बोले तो इतना लंबा मुंह खुलता है शैलेश भैया कि अगर दूर से कोई रसगुल्ला फेंके तो मुंह में चला जाएगा हमारा। इतना लंबा मुंह खुलता है साला कहने, साला। हाँ, ससुराल की सारी चीज अक्षर से, सास, ससुर, साला, साली, सरहद, सड़ुआइन, सब सबई से होता है। हमारे गांव में तो एक सज्जन कहते थे कि जब 7 स इकट्ठा हो तब ससुराल जाना चाहिए। कौन कौन से? बोले सास परोसई, सास बनावई, और ससुर परोसई, और सरहज गावई गारी, और साली बैठ के नेति बतावई, शक्कर साग सोहारी तबई जाई ससुरारी। अब कुछ लोग तो, अच्छा एक बात और बताओ, घंटे 2 घंटे के लिए आप ससुराल जाइए तो बड़ा सम्मान होता है महाराज ना। अच्छा, एक आध दिन भी रुक सकते हैं, सम्मान में कमी नहीं आएगी। और एक दिन से ज्यादा अगर रुके, हाँ, तब बड़ी विडंबना हो जाती। बंबई से जा रहे थे एक सज्जन, और जैसे मैहर के पास पहुंचे वहीं उनकी ससुराल थी, तो सोचे कि ससुराल भी होते चलाएं। पहुंच गए ससुराल, एक दिन रहे, बड़ा बढ़िया सेवा हुआ, बढ़िया काजू किशमिश मिष्ठान आया सब जलपान के लिए, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बना, खाए पिए। तो उन्होंने सोचा कि घर पे तो इतनी बढ़िया सेवा होती नहीं, 2-4 दिन रुकी जाता हूं। दूसरे दिन रुके तो दूसरे दिन भी अच्छी व्यवस्था मिली खाने पीने की। और जब दूसरे दिन भी हटने का नाम नहीं ले रहे, तीसरा दिन आया तो जहां काजू किशमिश आता था पानी पीने के लिए, अब गुड़ आने लगा। जहां बढ़िया पनीर वगैरह की व्यवस्था मिलती थी, अब कोहड़ा की भाजी बन गई। सम्मान में कमी आने लगी। तो उन्होंने सोचा चलो जो भी है, सेवा हो तो रही है ना, इतनी सेवा तो घर पे होती नहीं। तो उनसे ससुराल की सेवा देख करके रहा नहीं गया। एक दिन घर के मुख्य दरवाजे पर खड़िया मिट्टी उठाए और लिखे, ससुरारी स्वर्ग द्वारम, ससुरारी स्वर्ग का द्वार है। अब उनका एक साला वकील था, शाम को जब कोर्ट से लौटा तो देखा लिखा है ससुरारी स्वर्ग द्वारम। तब नीचे वकील साहब ने भी लिख दिया, साले साहब ने, ससुरारी स्वर्ग द्वारम कब? जब रहे दिन 2-4, जब 2-4 दिन रहे तब ससुरारी स्वर्ग द्वारम। अब सुबह सो के उठे जीजा जी, देखे तो नीचे एक लाइन बढ़ गया था,
उन्होंने लिखा था ससुरारी स्वर्ग द्वारम, साले ने नीचे लिख दिया जब रहा दिन दुई चारम। तब उनसे फिर नहीं रहा गया, उन्होंने फिर खड़िया मिट्टी उठाई और उसके नीचे लिखा तीसरी लाइन, अबई रहब एक पखवारम, अबई 15 रहब हम, 15 दिन। साला फिर शाम को कोर्ट से आया, उसने देखा कि जीजा जी एक लाइन और बढ़ा चुके हैं, तो उसने भी खड़िया उठाया, नीचे लिखा ससुरारी स्वर्ग द्वारम, जब रहा दिन दुई चारम। तो नीचे जीजा जी लिखे थे अबई रहब एक पखवारम, तो साले ने नीचे लिखा कि जब रहब एक पखवारम तो चल गहु फरसा कुदारम। चलो फरसा कुदाल उठाओ, खेत में काम करो, ससुराल बैठे बैठे खाली खाओगे। हाँ, ससुराल 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन की होती है, 15 दिन 20 दिन की थोड़ा ही होती है ससुराल। चलो फरसा उठाओ, मेड़ बांधो चल के खेत में। बड़ी विडंबना है, ससुराल बड़ा प्रिय रिश्ता होता है, किंतु मर्यादा में रहेंगे तब, और मर्यादा के बाहर निकल जाएंगे तो सारी प्रियता समाप्त, सारा सम्मान खत्म। सारे वृक्ष दे रहे हैं झुक झुक करके फूल बरसा रहे हैं राम जी के दोने में, और भगवान वृक्षों के द्वारा दिए हुए फूल को पत्तों के दोने में ले रहे हैं। गोस्वामी जी मंगल में संकेत किए, चहुदिसी चीतई पूछी मावली गन, पूछी मावली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहुदिसी चीतई पूछी माली गन, पूछी माली गन, लेन लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहुदिस चितई, चहुदिसी चितई, चहुदिस चितई। और जिस समय भगवान फूल ले रहे थे उसी समय सखियों के साथ सीता जी भी आई थी उस फुलवारी में। क्यों आई थी? पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए क्यों आई थी? पहले हमारे यहाँ मार्गशीर्ष महीने में गौरी मैया का व्रत रखा जाता था, कुमारी कन्याएं व्रत रखती थी, और उस व्रत में गौरी मैया से मांगती थी। क्या मांगती थी? कि हे गौरी मैया, मेरा जब विवाह हो तो मुझे दूल्हा राम के जैसा मिले। पंडित जी ऐसा ही होता था ना, मुझे ससुर महाराज दशरथ की तरह मिले, मुझे सास कौशल्या जैसी मिले, देवर लक्ष्मण और भरत के जैसा मिले। इस तरह की मान्यताएं थी, लोग मांगती थी कन्याएं। सीता जी भी आई हैं भवानी मैया की पूजा करने। माता सुनैना ने भेजा है सखियों के साथ। गोस्वामी जी मंगल में संकेत किए, बोले तेही अवसर, तेही अवसर, तेही अवसर, तेही अवसर सीता तह आई, तेही अवसर सीता तह आई, तेही अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई।
सखी संग सखी सब सुभग सयानी संग सखी सब सुभग दयानी संग सखी सब सुभग दयानी गावत गीत मनोहर बानी गावत गीत मनोहर बानी गावत गीत मनोहर बानी गावत गीत मनोहर बानी। सखियों के साथ मंजुल मंगल भव्य भव्य दिव्य दिव्य नव्य नव्य गीत गाते हुए सखियां भगवती सीता को लेकर के भवानी मैया के मंदिर की तरफ गईं। और जब भवानी मैया के मंदिर में गईं तो भगवती सीता भवानी की पूजा करती हैं। कैसे पूजा करती हैं? वैसे एक बात बताऊं, पूजा में सबसे जरूरी वस्तु कौन सी है? हाँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे आवश्यक वस्तु क्या है पूजा में? मैं बताता हूं। चाहे 10 कुंटल अगरबत्ती जला दें आप, भगवान नहीं प्रसन्न होने वाले। 500 लीटर आप जल चढ़ा दें भगवान को, भगवान नहीं प्रसन्न होने वाले। 10 कुंटल प्रसाद चढ़ा दो आप, भगवान नहीं प्रसन्न होने वाले। पूजा की जितनी सामग्री है, पूजा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पंचोपचार हो, चाहे षोडशोपचार हो, चाहे जितने उपचार हो पूजा के, हर प्रकार से आप पूजा करें। यदि पूजा में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर भगवान मिलने वाले नहीं है महाराज। पूजा में सबसे आवश्यक वस्तु होती है अनुराग। बात समझ में आई? अनुराग माने अच्छा एक बात और बता दूं आपको, पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन बैठे हैं। अनुराग और राग में क्या अंतर है पंडित जी? राग माने प्रेम होता है और अनुराग माने भी प्रेम होता है, किंतु राग और अनुराग दोनों के प्रेम में अंतर है। क्या अंतर है? राग के पहले अन उपसर्ग लग गया तो अनुराग हो गया। अच्छा, उपसर्ग किसी वस्तु, किसी शब्द के पहले जब उपसर्ग लग जाता है तो शब्द के अर्थ में तीव्र परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग की परिभाषा ही है कि किसी शब्द के पहले लग करके शब्द के अर्थ में जो तीव्र परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। इसीलिए कहता हूं कि पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? बिना पढ़े लिखे कोई चीज होता है क्या? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मास्टर साहब ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी ने 10% ब्याज की दर से 1000 रुपया मुझसे लिया तो 1 महीने में कितना ब्याज लौटाएंगे? बच्चे ने कहा मास्टर साहब प्रश्न फिर से करिए। मास्टर साहब ने कहा तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 1000 रुपया लिया 10% के हिसाब से, तो 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? बच्चे ने कहा 1 पैसा नहीं। मास्टर साहब ने कहा क्यों, तुम्हें गणित का इतना छोटा सा सवाल नहीं आता? बच्चे ने कहा हमें तो सवाल आता है किंतु आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। मास्टर साहब ने कहा हुआ क्या? बोले हमारे पिताजी ने जिससे लिया आज तक नहीं लौटाया, तुम्हारा क्या लौटाएंगे? गजब के लोग, जिससे भी लिया आज तक नहीं दिया तो तुमको क्या देंगे यार? हमारे पिताजी को भूल करके भी 1000 रुपया मत देना वरना जिंदगी भर नहीं देंगे। वो बड़ी विलक्षण व्यवस्था है। पढ़ाई कर, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक विद्वान ब्राह्मण आचार्य श्रेष्ठ गुरु महात्माओं के चरणों में बैठकर शास्त्रों के सिद्धांतों का अनुशीलन और परिपालन नहीं होगा तब तक शास्त्र समझ में आने वाले नहीं है महाराज।
इसलिए शास्त्रों को जानने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। राग माने भी प्रेम होता है, अनुराग माने भी प्रेम होता है, किंतु राग के पहले अन उपसर्ग लग गया तो अर्थ में तीव्र परिवर्तन हुआ। राग माने जो प्रेम होता है वो सांसारिक होता है। सांसारिक वस्तुओं में जो प्रेम होता है उसे राग कहते हैं, और भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे अनुराग कहते हैं। संसार में अनुराग नहीं होता, संसार में राग होता है, और भगवान से जो प्रेम होता है उसे अनुराग कहते हैं। तो पूजा में चाहे अगरबत्ती हो चाहे ना हो, चाहे प्रसाद हो चाहे ना हो, वस्त्र हो चाहे ना हो, जल हो चाहे ना हो, फल हो चाहे ना हो, कोई वस्तु नहीं है, किंतु इफ यू हैव लव, यदि आपके पास प्रेम है, आपके पास अनुराग है, भाव है, तो भगवान तो अनुराग से ही खुश हो जाएंगे, भाव से ही खुश हो जाएंगे। तो सीता जी ने भी बड़े अनुराग से पूजन किया। गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले पूजा की पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभगु बर मांगा, निज अनुरूप सुभगु बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी भवानी मैया से अपने योग्य वर मांग रही है। सीता जी के योग्य कौन है? सीता जी के योग्य वर कौन हो सकता है? सीता के योग्य तो केवल श्री राम हो सकते हैं। क्या बढ़िया बात। तो सीता जी अपने योग्य वर के रूप में श्री राम को मांग रही हैं, और साथ साथ क्या मांग रही हैं? और भी ढेर सारा कुछ मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? बहुत बढ़िया संतों ने वर्णन किया। अरे सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। जय हो। सास सिया मांगे, रानी कौशल्य देती सास सिया मांगे, रानी कौशल्य देती सास सिया मांगे, रानी कौशल्य जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्य देती सास सिया मांगे, रानी कौशल्य देती सास सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को,
सिया बोलिए मांग सब रही लोग। शरण, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। जय हो। जय हो। देवर लखन देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर लखन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर लखन भरत रिपुसूदन। अरे स्वामी जय जय। कहा स्वामी, भला स्वामी, वो तो स्वामी, हे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाले को। आवा स्वामी राम रघुनाथ सरजू नहाने को, स्वामी राम रघुनाथ सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाले को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू जय जय। नहाने को। जय हो। रामचरित मानस गाने को सिया मांगे, 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 रामचरित मानस गाने को सिया मांगे। मांगे तुलसी, जय हो। मांगे तुलसी से संत समाज सरजू नहाले को। मांगे तुलसी से संत समाज सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाले को। सरजू नहाने को, सरजू नहाने को, सरजू नहाने को, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जो लोग, जो हमारे श्रोतागण पीछे खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आगे बैठने की व्यवस्था है। चलता छिपती नहीं है, ये भी बात है। हर एक संत तो कहते हैं कि सूर्य छिपे अदरी बदरी और चंद्र छिपे अमावस्याए, पानी के बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए, भोर भय पर मोर छिपे, भोर भय पर चोर छिपे
अरु मोर छिपैरी तू फागुन आए, किंतु लाख करो की न घूंघट वोट, पर चंचल नयन छुपै न छुपाए, चंचल नयन छुपै न छुपाए। चंचलता छुपती नहीं है महाराज। बड़ी चंचल स्वभाव की थी वो सखी। सब सखियों का साथ छोड़ दिया उसने, सीता जी का साथ छोड़ दिया उसने, अकेले निकल पड़ी भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते इधर उधर निहारते, इधर उधर देखते, वृक्षों को, लताओं को, पशुओं को, पक्षियों को, पुष्पों को देखते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और पुष्प वाटिका का अवलोकन करते करते उस जगह पहुंच गई जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण हाथ में फूल का दोना लिए खड़े थे महाराज। वहां पहुंच गई। और जब वहां पहुंच गई तो अचानक उसकी दृष्टि गई, देखा उसने, वाह क्या बात है, करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य के दर्प को भी दलित करने वाला वह मंजुल मंजुल भव्य भव्य निव्य निव्य नव्य नव्य लोकात से सकल कलमसापहारी निखिल मुनि मनोपहारी मंगलमय श्री मदानंदकारी सकल योगींद्र मुनिंद्र परम बंदनी महाभागवत जेगी मान दिव्य गौरव मग्न सकल भक्त रौरव परम कारुणिक श्री मदानंद गुणगण निलय सरयू तरल तरंग विक्षालित पादारविंद निहस्यंद प्रेम मकरंद विलुब्ध मुनिमन मनो मिलिंद बृंद बृंदारक गण जेगी यमान। राघवेंद्र सरकार के जब दिव्यतम सौंदर्य को उस सखी ने देखा तो देखा तो बस देखा, देखती रह गई। घंटे भर बीत गए, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में तल्लीन हो गई। जैसे कोई योगी निर्विकल्प समाधि की अवस्था में संलग्न हो जाए, बिल्कुल वही दशा हो गई उसकी। भगवान के सौंदर्य को देख करके वह पागल सी हो गई, विह्वल हो गई, विक्षिप्त हो गई। अचानक उसे होश आया, अरे ये क्या हो गया मुझे। रोने लगी, अचानक उठ के खड़ी हो गई, भागी वहां से। कभी हंसने लगती थी, कभी रोने लगती थी, कभी जोर जोर से गाने लगती थी, कभी बड़ी तेजी से आगे की तरफ दौड़ती थी, कभी उतनी तेजी से पीछे की तरफ भागती थी। एकदम विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गई, पागल हो गई। पागल माने, पागल माने जो कुछ पाके गल जाए उसे पागल कहते हैं। कोई धन पाके गल जाता है, कोई यौवन पाके गल जाता है, कोई रूप पाके गल जाता है, कोई सौंदर्य पाके गल जाता है, कोई पद पाके गल जाता है, कोई प्रतिष्ठा पाके गल जाता है, कोई सम्मान पाके गल जाता है, कोई बड़प्पन पाके गल जाता है, कोई परिवार पाके बल गल जाता है, तो कोई बल पाके गल जाता है। सब पागल हैं इस दुनिया में, संसार में सबके सब पागल हैं। एक कवि तो कहता है, ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल है मान बड़ाई का, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है कविताई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है चतुराई का। किंतु सबसे अच्छा वह पागल है जो पागल है रघुराई का। क्या बढ़िया बात है। पागलपन तो उसी का सफल है, उसी का सार्थक है जो भगवान के प्रेम में पागल हो गया हो सीता। वैसे प्यार में तो बहुतों को पागल देखा। हाँ। अरे बिहार के एक संत थे, उनका नाम था अजय अकेला। हाँ, अजय अकेला नाम था। उन्होंने बड़ा बढ़िया गीत लिखा और दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने जिस दिन गीत लिखा मुझको ही सुनाया पहले, और दूसरे ही दिन भगवान की कृपा हुई वो चले गए संसार छोड़ के। बहुत बढ़िया गीत लिखा उन्होंने। कहा महाराज, हमने कहा हाँ, बोले एक गीत बनाया हूँ सुनाओ। हमने कहा सुनाओ।
बोले महाराज ये गीत प्यार और पागल के ऊपर है। प्यार शब्द जिसने भी बनाया होगा जरूर वो पागल रहा होगा। बहुत बढ़िया उन्होंने गीत लिखा, भोजपुरी में है, थोड़ा सा बजाना नहीं है शैलेश भाई। हाँ, कहीं जरूरत समझ में आवे तो थोड़ा बहुत ठोक देना, बज नहीं पावेगा हमें मालूम है। आप तो बजा ही लेंगे, आप में कमी थोड़ा ही है, किंतु बजाने लायक हम गा नहीं पाएंगे, ये परेशानी है। और आप में कमी थोड़ा ही है महाराज, आप तो कलाकार आदमी है। हाँ? बहुत बढ़िया गीत लिखा उन्होंने अजय अकेला। बोले केहू पगल केहू पगल केहू पगल नु बनवले होई प्यार दुनिया में। केहू पगल नु बनवले होई प्यार दुनिया में। प्यार के न भइले कबहू हार दुनिया में। केहू पगल नु बनवले होई प्यार दुनिया में। यदि प्रेम सच्चा है, प्रेम वास्तविक है, प्रेम में कोई वासना नहीं है, प्रेम में अपने कोई निजी सत्ता नहीं है, प्रेम में कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो ऐसा प्रेम कभी पराजित नहीं होता महाराज। जैसे बोले लैला मजनू हीर रांझा प्यार के पुजारी। प्यार में छूट गईले बाप महतारी। प्यार में छूटल घर बार दुनिया में। केहू पगल नु बनवले होई प्यार दुनिया में। आगे का वाक्य उन्होंने लिखा, बोले प्यार में पड़ के तुलसी बाबा गईले पगलाई। और राते राती पहुंची गईले ससुर घर जाई। ऐसी एक किंवदंती है ना कि गोस्वामी जी रात में पहुंच गए अपनी ससुराल। इतना प्रेम करते थे पत्नी से। पत्नी ने डांटा, जितना प्रेम मुझसे करते उतना प्रेम भगवान से करते तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। वही लौट कर एक दिन एक सज्जन हमको बोले महाराज, हमने कहा हाँ। बोले अगर तुलसीदास जी को पत्नी की फटकार नहीं पड़ी होती तो इतने बड़े संत नहीं होते। हमने कहा बिल्कुल गलत बात। केवल पत्नी की फटकार से तुलसीदास संत नहीं हुए। यदि पत्नी की फटकार से तुलसीदास संत हुए होते तो आज के जमाने में न जाने कितने लोग रोज जूता चप्पल खा रहे हैं। सब संत हो गए होते महाराज। ऐसा नहीं है, अरे उनके प्रारब्ध में था, उनके अच्छे कर्म थे, भगवान की कृपा थी, इसलिए वो संत हो गए। बड़ी व्यवस्था है महाराज। पागल हो गई वो भगवान के सौंदर्य को देख करके। आई श्री सीता जी के पास आई। सखियों ने देखा, गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किया। कभी हंस रही है, कभी नाच रही, कभी गा रही, कभी रो रही है, कभी भाग रही है, कभी बैठ जाती है, कभी उठ के खड़ी हो जाती है। नाना प्रकार के विक्षिप्तों जैसे आचरण करने लगी वो। सखियों ने देखा, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। बड़ी मीठी वाणी में सखियां उससे पूछती हैं, अरे सखी क्या हो गया तुमको? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तू बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक ये पागलपन का दौरा कैसे पड़ने लगा तुमको? हो क्या गया? तुमने कुछ देखा क्या? पुष्प वाटिका में बड़े प्यार से सखियां पूछती हैं उस पागल सखी से। कैसे पूछती हैं? बहुत बढ़िया लिखा संतों ने। सखियां पूछती हैं, कहो सखी आज, कहो सखी आज तेरे चित को चुराया किसने? कहो सखी आज तेरे